हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओनली यूपीएससी। ये है आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग की क्लास। ठीक है, एक बहुत बड़ी खबर निकल कर के आ रही है कि यूपी सरकार चाह रही है पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए कि टू चाइल्ड पॉलिसी होना चाहिए। उससे ज़्यादा अगर आपके बच्चे होते हैं तो गवर्नमेंट जॉब्स आपको नहीं मिलेंगी या जो सुविधाएं सरकारी मिल रही वो आपको नहीं मिलेंगी। इन सब पर पूरी बात करेंगे। उससे पहले जानना ये ज़रूरी है कि क्या होता है फर्टिलिटी रेट, और जिसके आधार पर दुनिया भर के जो देश हैं वो ऐसे प्रोग्राम या ऐसी पॉलिसीज़ बनाते हैं कि हमें पॉपुलेशन कंट्रोल करना है या उसको अगर इंक्रीज़ करना है तो कैसे क्या करना है, वो सारी चीज़ें क्या होती है समझेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि यूपी गवर्नमेंट ये बिल लेकर के क्यों आ रही है। इससे पहले आप देख रहे हैं कि पैन इंडिया एक बात हो रही कि जनसंख्या को लेकर के एक कानून होना चाहिए, क्योंकि अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगा तो जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर ज़्यादा बोझ पड़ेगा। इसके अलावा जो एजुकेशन है वहाँ पर भी बोझ पड़ेगा, और बेरोजगारी तो आप देख रहे हैं कि इंडिया में चरम पर है। ऐसे केसेस में सबको ये लगता है कि पॉपुलेशन कंट्रोल होना मांगता है, सबको चाहिए कि होना चाहिए। ठीक है, लेकिन उसका क्या स्वरूप हो, कैसे उसको लागू किया जाए, क्योंकि आप एक वेलफेयर स्टेट हैं, आप कोई पुलिस स्टेट नहीं है कि आपने कोई चीज़ सोचा और सडनली आपने उसको लागू कर दिया। आपको ऐसी पॉलिसीज लागू करना होता है जो जनता के द्वारा एक्सेप्टेबल हो, उसको स्वीकार कर ले, उनको लगे कि अच्छा हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे में ज़रूरी ये है कि आपको नीतिगत विचार करना चाहिए, इसके अलावा सोशल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और जो तीसरी सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि वास्तव में इसको कोई फ़ायदा होना चाहिए। तो इन सब पर आकलन करने के बाद में अभी मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ कि कैसे यूपी को ज़रूरत है अभी इस चीज़ की। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे कि क्या यूपी का बिल क्या है, उसमें क्या क्या प्रावधान है, और उसको पास होने में कोई दिक्कत होने वाली है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट। और ये जो है नीति आयोग का रिपोर्ट जो है, एक हमने डेटा लिया है नीति आयोग से, जो कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट से रिलेटेड एक संस्था है, असंवैधानिक संस्था है, लेकिन ये गवर्नमेंट के लिए काम करती है। योजना आयोग को इसने प्रतिस्थापित किया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि जो फर्टिलिटी रेट है वो कितना है। तो आंध्र प्रदेश का आप देख लीजिए 1.7% है। ठीक है, अब पहले ये समझिए कि फर्टिलिटी रेट का महत्व क्या है पॉपुलेशन ग्रोथ में। तो जो दुनिया भर के मानववैज्ञानिक हैं, जो जनसंख्या पर जिनकी समझ है, वो ये मानते हैं कि यदि किसी देश की, किसी समाज की, किसी जो है क्षेत्र की पॉपुलेशन में जो फर्टिलिटी रेट है अगर वो 2.1 है या इसके आसपास है, दैट इज़ गुड। इसका मतलब ये है कि जो पॉपुलेशन है वो मेंटेन होगा। ठीक है, वो इंक्रीज नहीं होगा, वो मेंटेन रहेगा। जैसे कि अभी अगर 10 करोड़ है तो आने वाले 10 साल बाद भी 10 करोड़ ही होगा। लेकिन अगर रेट इससे नीचे आता है, अगर 2.1 से नीचे आता है फर्टिलिटी रेट, तो इसका मतलब कि पॉपुलेशन घटेगा। यदि ये ऊपर जाता है तो क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात पहले ये समझ लीजिए कि आप देखेंगे कि ये देखिए आंध्र प्रदेश का आप देख रहे हैं कि 1.7 कितना है, 1.7 फर्टिलिटी रेट। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो पॉपुलेशन होगा वो घटेगा, वो इंक्रीज नहीं होगा। वहीं आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश का डेटा यहाँ पर नहीं है, असम का देखेंगे 2.3 है, यानी कि जो 2.1 है इससे एबव है तो इसका पॉपुलेशन क्या होगा, थोड़ा सा बढ़ेगा, यानी कि 2.1 के आसपास है, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। वहीं आप बिहार अगर आप देखेंगे तो बिहार का 3.3 है, कितना 3.3, बहुत ज़्यादा है। और जो आपका यूपी है जो एकदम नीचे आपको मिलेगा, ये उत्तर प्रदेश आप देख सकते हैं 3.1 है। फर्टिलिटी रेट कितना, 3.1 है। होना कितना चाहिए कि 2.1 होना, लेकिन इससे एक ज़्यादा है, पूरा पूरा एक ज़्यादा है। तो फर्टिलिटी रेट ज़्यादा होने का मतलब कि ग्रोथ रेट की संभावना बहुत ज़्यादा है। ये बर्थ रेट नहीं है, बर्थ रेट तो 26% पॉइंट समथिंग परसेंट है यूपी का। बर्थ रेट दूसरा चीज़ है, फर्टिलिटी रेट दूसरा चीज़ है। तो फर्टिलिटी रेट के आधार पर ही ये आंकड़े लगाए जाते हैं। अभी आप चाइना को देखिए, चाइना ने 1979 में अपनी जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए उसने क्या किया कि वन चाइल्ड पॉलिसी उसने लागू कर दिया उन्हें, और बहुत ही क्रूरता के साथ लागू किया। जो लोग नहीं मान रहे उनको जेल में डाल दिया और महिलाओं के साथ अभद्रता किया गया। बहुत सारे ऐसे केसेस है, लेकिन 2016 में उनको रियलाइज हुआ कि ये गलत पॉलिसी थी और उन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी को टू चाइल्ड पॉलिसी कर दिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि जो उनके आर्मी में लोग हैं उनकी उम्र बढ़ रही है, उनको प्रतिस्थापित करने के लिए नए नौजवानों की संख्या कम हो रही है। इसके अलावा
जो श्रम बल होता है, जो कि 15 टू 59 एज के ग्रुप का होता है ना, वो कम हो जाता है। तो किसी भी देश को अपने पॉपुलेशन को मेंटेन रखना, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी वर्तमान में पूरी दुनिया फाइनेंस के जो है बलबूते चलती है। तो फाइनेंस में ज़रूरत होती है कार्यबल की। अगर कार्यबल आपका कम होता है तो वो कमज़ोर होगा, आपकी जीडीपी कमज़ोर होगी, आपकी जीडीपी कमज़ोर होगी तो जो आपकी जियो पॉलिटिक्स है वो भी उसी से रिलेटेड होती है। ठीक है, क्योंकि अमेरिका भी सबका चौधरी क्यों बना होता है, क्योंकि उसकी उसकी जीडीपी बहुत तगड़ी है, वो विकसित देश से बहुत बहुत तगड़ी है। तो वो किसी को भी आंख दिखा सकता है, चाइना भी किसी को आंख दिखा सकता है, लेकिन जिसकी जीडीपी कमज़ोर है वो नहीं दिखा सकता है। ठीक है, तो इसलिए ज़रूरी होता है, हर देश ये प्रयास करते हैं कि उनकी जीडीपी अच्छी हो, उनका फाइनेंस अच्छा हो, तो उसमें ज़रूरत होती है पॉपुलेशन की। तो अभी आप ये समझ पा रहे होंगे कि पैन इंडिया इसकी ज़रूरत नहीं है। आप देख पा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल है, वहाँ पर कम है, या दिल्ली में आप देख सकते हैं कि 1.6 है। और कम आप ऐसी जगहों पर देख रहे हैं जहाँ पर एजुकेशन अच्छा है, जहाँ पर हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा है। वो लोग क्या करते हैं कि पॉपुलेशन को कम करने की कोशिश करते हैं। 2 बच्चे हो गए तो उनको अच्छा पढ़ाई देना है, अच्छा शिक्षा देना है, तो संख्या वो नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं। लेकिन बिहार और यूपी अभी इसमें ये एक पुअर स्टेट के तरीके से है। ठीक है, यहाँ पर जॉब्स की कमी है, जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उनकी कमी है, एजुकेशन की कमी है। ऐसे में लोग क्या है, पॉपुलेशन बढ़ाते हैं कि ज़्यादा लोग होंगे, ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा अर्निंग होंगी। ठीक है, तो ये इससे कहा जाता है कि गरीबी, जनसंख्या जो है वो गरीबी का कारण भी है और परिणाम भी है। ठीक है, तो उसके पीछे ये लॉजिक है। अभी यूपी ने जो एक्शन लिया है ये बिल्कुल राइट है, ज़रूरी है, क्योंकि यूपी को अपना जो फर्टिलिटी रेट है वो 2.1 पे लाना है। ठीक है, अब इसके लिए जो कई लोग आलोचना कर रहे हैं उनका कहना यह है कि ये सरकार थोपने का प्रयास कर रही है, ये या यूँ कह रहे हैं कि किसी विशेष कम्युनिटी को परेशान करने का प्रयास कर रही है। ऐसा नहीं है, ये बहुत ही लॉजिकल है, करना चाहिए। ठीक है, ये कई बार क्या होता है कि आपको ये लगता है कि सिर्फ स्लोगन से काम हो जाएगा, लेकिन स्लोगन से काम नहीं होगा। हम स्लोगन के सहारे बहुत दिन से चल रहे हैं कि 2 बच्चे से ऊपर नहीं होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें आपने देखा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको अगर स्लोगन की ज़रूरत है, लेकिन उसके अलावा पॉलिसीज़ की भी ज़रूरत है। ठीक है, तो अभी जो यूपी गवर्नमेंट है उसका अच्छा खासा मेजॉरिटी है यूपी विधानसभा में, तो इस बिल को पास करवाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, बहुत ही ईजिली पास हो जाएगा। ऑलमोस्ट इस कानून को आप लागू या पास समझ लीजिए। अब इसमें है क्या, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझना है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो गवर्नमेंट जॉब में है उनको क्या किया जाएगा। अगर वो गवर्नमेंट जॉब में हैं और वो सरकार को ये जो है बताते हैं, ये कहते हैं कि मैं अभी 2 बच्चे से ऊपर नहीं करूँगा, तो उनको प्रमोशन में कुछ फ़ायदा मिलेगा। अगर वो उस चीज़ को नहीं मानते तो उनका प्रमोशन में नुकसान होगा। जो लोग एस्पायरेंट हैं, यानी कि नौकरी नहीं पाए, नौकरी की तलाश में हैं, अगर वो 2 से ऊपर बच्चे पैदा करते हैं तो उनको नौकरी नहीं मिलेगी। इसके अलावा जो तीसरी सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि प्रोत्साहन देने की बात की गई है। यदि कोई 2 बच्चे से कम करने के लिए सरकार के पास जाता है तो उसको इनाम की भी घोषणा की गई, समथिंग 1.5 लाख ऐसे समथिंग करके कुछ किया गया है। ठीक है, तो कुल मिला करके प्लान ये है कि कोशिश करके जो फर्टिलिटी रेट है उसको 2.1 तक लाना है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त फैसला है योगी सरकार का, और इस पर तो लाइक बनता है। ठीक है, तो बाकी आपको क्या लगता है, कैसे देखते हैं इस फैसले को, कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।